नमस्कार दोस्तों, आपके अपने टीच 98 चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला को प्रूव करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हम एक फार्मूला का प्रूव किए थे, 1D ग्राफ जनित्र को, उससे पहले लेंस मेकर फार्मूला को किए थे। तो इस बार भी एक फार्मूला लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रिज्म फार्मूला। देखिए, प्रिज्म फार्मूला 5 साल पहले एक बार पूछा था, उसके बाद से ये अभी तक नहीं पूछा है। इस बार इसका चांस बन जाता है पूछने का, ठीक ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर प्रूव करके जाइएगा। अब मान लीजिए कि एग्ज़ाम के समय में तो प्रूव करेंगे नहीं, तो इसी समय में प्रूव करना होगा। तो इसलिए हम लेकर आए हैं ये वाला फार्मूला, और इसमें हम पहले भी बताए थे कि 40 से 45 क्वेश्चन हम प्रूव कराएंगे, और साथ ही साथ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-2 नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी देंगे और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी देंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि अगर जिसको केमिस्ट्री में डाउट है तो हम केमिस्ट्री का भी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सारा डाल देंगे। अब अगला वीडियो जो आएगा वो हो सकता है केमिस्ट्री पर आए या फिर फिजिक्स पर, लेकिन केमिस्ट्री पर कोशिश करेंगे। तो केमिस्ट्री पर 5 नंबर वाला क्वेश्चन इस बार डालेंगे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके शॉर्ट क्वेश्चन भी डालेंगे। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए रहा बात, तो ऑब्जेक्टिव का आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से या फिर मॉडल सेट से आप याद कर सकते हैं, तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक ना। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जो कि है प्रिज्म फार्मूला। प्रिज्म फार्मूला को देखिए, इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक चित्र बनाना होगा, जो कि हम बना देते हैं। देख लीजिए, बना देते हैं एक फिगर को। ये हो गया प्रिज्म का फिगर। ये जो प्रिज्म का फिगर है, प्रिज्म का चित्र है, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये शीशे का या किसी न किसी चीज़ का बना होगा। तो शीशे का बना होगा तो इसके अंदर एक अलग माध्यम हो गया। देखिए, शीशा एक अलग माध्यम हो जाता है, हवा अलग माध्यम हो जाता है, पानी अलग माध्यम हो जाता है, निर्वात एक अलग माध्यम हो जाता है। तो ये सब अलग अलग माध्यम है। तो इसमें यह माध्यम हो गया, और इसके बाहर जो है कुछ नहीं होगा, तो हवा होगा। जहाँ पर रखा जाएगा वो हवा ही ना होगा, तो वहाँ रखा जाएगा तो ये वो बाहर वाला माध्यम हो जाएगा। तो बाहर वाला माध्यम जो होता है वो क्या है, एयर है। एयर यानी कि हवा है, और हवा को ये जो है बाहर वाला माध्यम को म्यू कहेंगे, म्यू। और इसको जो है अंदर वाले माध्यम को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये म्यू2 हो जाएगा, ठीक ना। अब बराबर क्यों लिखे हैं, देखिए, म्यू बराबर हम पहले जब लेंस मेकर फार्मूला जब हम सिद्ध कराए थे, तो उसमें बताए थे कि म्यू का मान होता है 1 और म्यू2 का मान होता है म्यू। तो इसलिए हम लिख दिए हैं कि इसका 1 लिख देते हैं और इसका म्यू लिख देते हैं, ठीक ना। और यहाँ से आप प्रकाश गुजारेंगे, या फिर यहाँ से अगर मान लीजिए प्रकाश गुजारते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या होगा। यहाँ से अगर प्रकाश गुजारेंगे तो ये यहाँ जाएगा। हम यहाँ पर नहीं लिख के और यहाँ लिख देते हैं। देखिए, यहाँ से प्रकाश अगर गुजारेंगे तो यहाँ जाएगा, ठीक ना। हम इसको तिरछा क्यों मार रहे हैं, क्योंकि अगर सीधा मारेंगे तो ये ऐसे जाता है। देखिए, अब यहाँ से ऐसे प्रकाश को गुजारेंगे तो ये तो जाएगा और किरण, और यहाँ से ये सीधा हो जाता है। जैसे इसमें प्रवेश करेगा ना, जैसे इस प्रिज्म में प्रवेश करेगा तो वो सीधा हो जाएगा। और इसको जब निकलना होगा तो ये फिर से नीचे साइड में भागेगा। जैसे यहाँ पर प्रवेश करेगा तो वो सीधा होगा, और जब उसमें से निकलेगा तो ऐसे भागेगा नीचे की तरफ। अब देखिए क्या होता है, अगर हम सीधा मारते तो ये यहाँ पर जाता, और यहाँ से ये कहाँ जाता है, यहाँ जाता, तो फिर गड़बड़ हो जाता। इसलिए हम इसको इस तरह कर दिए हैं, ठीक ना। यहाँ से प्रकाश गुजारिए या यहाँ से प्रकाश गुजारिए, इधर जाने वाला है, ठीक। अब देखिए, ये कहीं ना कहीं ये जो है आगे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक। आप फिजिक्स में पढ़े भी होंगे कि मिलती हुई प्रतीत कैसे होती है। और ये वाली जो किरण रेखा है जो इधर जा रही है, तो जब इधर जाएगी तो इधर भी तो मिलती हुई प्रतीत होगी ना। क्यों? क्योंकि इधर साइड में ही तो इसका दिशा, तो उल्टा दिशा इधर है ना, है, तो इधर मिलती हुई प्रतीत होगी। अब देखिए क्या होगा, ये वाली जो है, ये जो रेखा है, ये इसको ए बी मान लेते हैं, ए बी, और ये सी हो गया, ठीक। अब इस ए बी जो रेखा है, ए बी वाली, तो इस वाले भुजा पर क्या होगा कि एक लंब डाल देंगे, ठीक। तो एक लंब का मतलब क्या होता है, किसी भी, मान लीजिए कि इस तरह है, तो लंब का मतलब उस पर क्या होगा, एकदम सीधा ऐसे पड़ना चाहिए, ताकि 90 डिग्री इधर हो जाए, 90 डिग्री इधर हो जाए, समकोण यहाँ पर हो गया। तो उस तरह करके डालेंगे ताकि 90 डिग्री इधर भी, 90 डिग्री उधर, मतलब कि एकदम बराबर होना चाहिए लंब के लिए। तो चलिए हम एक लंब खींच देते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। अब देखिए, इस पर तो लंब खींच दिए, देखिए थोड़ा सा तिरछा हो सकता है, यहाँ से ये लंब हो गया।
अब यहाँ से तो ये लंब हो गया, एक इस पर भी AC पर भी एक लंब खींच देंगे, तो इसको भी मिला देते हैं हम। चलिए हम इसको ऐसा ही खींच देंगे। ये हो गया आपका AC पर लंब, ठीक ना। इसको हम लंब आप लिख लीजिएगा ताकि पता लगेगा। और ये तो किरण है, ठीक, तो इधर ये जा रही है, तो इसकी भी एक दिशा दे दिए। ये आपका बन गया फिगर, ठीक ना। अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। अब थोड़ा सा आप लिख सकते हैं कि नीचे के फिगर में, तो देख लीजिए इस ये वाला जो रेखा गया है ये बीच में, तो इसको हम Q और इसको हम R मान लेते हैं, हो जाएगा। अब इसको कोण को दर्शा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो कोण है A है, तो A कोण बनेगा। इसको जो है O' मान लीजिए और इसको है O मान लीजिए। और फिर ये अंदर जो कोण बन रहा है ये इसको कुछ नहीं दिया है, तो X मान लेंगे। इसको हम X मान लेंगे। ये आ रही है, यहाँ से ये आ रही है, तो ये आपतित किरण हो जाएगी, यानी कि इसको I मान लेंगे। और यहाँ से ये किरण जा रही है इधर, यानी परावर्तित किरण, तो इसको हम I2 मान लेंगे। ये हो गया I1, तो ये हो जाएगा I2। अब देखिए ये वाली जो कोण है यहाँ से अंदर, तो इसको क्या मान लेंगे। देखिए यहाँ से ये जब जा रही है, यहाँ से ये जब निकलेगी, जैसे निकलने वाली है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो था I, वो था इंक्लूडिंग रे, तो यहाँ से ये हो जाएगा R1 कह दे, इसको R2 कह दीजिए इधर वाला को, और इधर अंदर वाला को R1 मान लेंगे, ठीक। अब ये हो गया आपका, और यहाँ से इसको जो है डेल्टा मान लीजिए, ऐसे डेल्टा हो गया। इस कोण को भी थोड़ा सा मानना होगा। देखिए I1 में से R1 घटाइए, फिर I2 में से R2 घटा दीजिए, R2 में से I2 में से R2 घटा दीजिए, तो यहाँ से इस कोण का मान क्या हो जाएगा कि I1 माइनस R1, और यहाँ से कोष्ठ में कर दीजिए आप, और यहाँ से हो जाएगा I2 माइनस R2। ये अब सारा कुछ हम दर्शा दिए हैं। अब थोड़ा सा इस फिगर के बारे में लिखना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस थोड़ा सा लिखना होगा कि नीचे के फिगर में दिखाया गया है। यहाँ से हम लिख देते हैं, नीचे के चित्र में एक प्रिज्म दिखलाया गया है। ये है प्रिज्म, तो इसलिए लिख देंगे एक प्रिज्म दिखलाया गया है, प्रिज्म दिखलाया गया है, दिखलाया गया है। नीचे के चित्र में एक प्रिज्म दिखलाया गया है, तो इस प्रिज्म का नाम क्या है, ABC है, तो इसलिए ABC लिख देंगे। एक प्रिज्म ABC दिखलाया गया है एक प्रिज्म ABC दिखलाया गया है, तो ABC हम कर दिए, यहाँ पर कर दीजिए बीच में, और दिखलाया गया है। और जिसका क्या है यहाँ पर बीच में, जिस पर लंब, ये लंब क्या है Q, और एक लंब है R, जिसका लंब Q और R है, ठीक। तो जिसका, ये इस पर लिख दीजिएगा, जिसमें लिख दीजिए यहाँ पर, जिसमें AB पर Q लंब है, AB पर Q लंब है, तथा इस वाला AC पर क्या है, R लंब है, यही ना है, लंब है, अभिलंब, तो इसलिए तथा AC पर R अभिलंब है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप एकदम सेम टू सेम लिखेंगे। अब आप लिख सकते हैं कि एक प्रिज्म, नीचे के चित्र में एक प्रिज्म दिखलाया गया है, जिस पर हमने एक क्या खींचा, एक लंब खींचा, जिसमें AB पर एक लंब खींचा Q, उसके बाद से AC पर एक लंब खींचा R। इस तरह आप भी लिख सकते हैं नॉर्मल। जैसा कि आपको मान लीजिए कि आप इतना बता देंगे तो आपको पता नहीं चल जाएगा कि इस पर क्या लिखना है। इस पर ये लंब खींचे हैं तो वो लिख दीजिए, इस पर लंब खींचे हैं वो लिख दीजिए, कुछ किरण वगैरह गुजारना है वो भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिए। लेकिन हमें लगता है कि इतना ज़रूरत नहीं है, उतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ता उस लिखने से। मेन क्या फ़र्क पड़ता है कि जो सिद्ध किया जाता है वो सही होना चाहिए, ठीक ना। ये हल्का सा बस लिख दीजिएगा आप, ताकि उसको एग्जामिनर जो होता है उसको चेक करने में मतलब आसानी हो, लगे कि हाँ भाई लड़का को मतलब कुछ आता है, ठीक ना। तो उसका एक वो होता है। और देखिए एग्ज़ाम में जब जाएंगे ना, तो सबसे पहले आप 5-5 नंबर वाला बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 3 गो क्वेश्चन बनाना होता है। 3 बिहार बोर्ड के लिए बता रहे हैं, तो 3 गो क्वेश्चन बनाना होता है, और तीनों 5-5 नंबर का होता है। 3 गो पहले निपटा दीजिएगा तो आपका 15 मिनट में निपट जाएगा आधा। अब 35 में से 15 निपट गया तो बाकी बचा 20, तो 10 क्वेश्चन बनाना होगा 2-2 नंबर वाला। वो भी कुछ इसमें से बनाइएगा, जो आएगा वो बनाइएगा, उसके बाद से जो नहीं आएगा वो उसके बाद से, ठीक।
तो ये हो गया आपका, लिख दिया हम इसका रचना के बारे में। तो ये हो गया इसका रचना, ठीक ना। अब इसको प्रूव करते हैं। देखिए इतना आप अगर समझ गए होंगे तो आपका आधा काम हो गया, और आधा जो बच रहा है वो सिद्ध करने में तो वो आसान है, वो हम करा दे रहे हैं। तो देखिए पहले एक बार इसको और समझ लीजिए। यहाँ से एक किरण गुजारेंगे, तो ये जब टकराएगी तो थोड़ी सी मतलब नीचे की तरफ भागेगी, सीधा ना जाके, लेकिन सीधा मिलती हुई प्रतीत होगी। वैसे रियलिटी में नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक ना। उसके बाद से यहाँ जब जाएगी तो यहाँ से जब निकलेगी तो फिर से नीचे भागेगी, नीचे की तरफ भागती है। इधर से भी गुजारेंगे तो ऐसा ही जाएगी और नीचे की तरफ भागेगी, ठीक ना। ये होता है प्रिज्म का खासियत, ठीक ना। इसी से क्या बनता है, इसी प्रकार प्रिज्म टाइप का बन जाता है तो इंद्रधनुष भी दिखाई देता है, ठीक ना। हीरे में भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं होती है, इसलिए वो चमकता है ज़्यादा, ठीक। तो इसको जो है इतना काम हो गया। अब क्या करते हैं, ये वाला जो त्रिभुज जैसा दिख रहा है ये, और उसके बाद से ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसको हम बड़ा साइज में करके यहाँ पर लिख लेते हैं, और उसके बाद से इससे हम इससे निकालेंगे, फिर इससे निकालेंगे, उसके बाद से चतुर्भुज निकालेंगे, 3 कोण निकल जाएगा, उसके बाद से बन जाएगा आसानी से। तो देखिए सबसे पहले हम ये वाला बना देते हैं, आपको बड़ा रहेगा तो दिखेगा। अब कुछ इस प्रकार का था, अब मान लीजिए कि ऐसे था। यहाँ क्या है कि ये अंदर वाला है, तो ध्यान रखिएगा वो ऊपर वाला नहीं है। तो यहाँ पर O है, फिर यहाँ Q है, और यहाँ पर R है, और ये है O'। इसका मान X है, और इसका मान जो है ये देखिए, तो यहाँ पर इस कोण का मान है I1 माइनस R1, और इस कोण का मान है I2 माइनस R2। तो यहाँ पर हो जाएगा I2 माइनस R2। इसका मान है डेल्टा था, इस बाहर का मान डेल्टा, और इसमें जो था ये अंदर वाला का R1 और ये अंदर वाला का R2। इतना ही का बस काम था, ठीक ना। इसको हम थोड़ा सा मिला देते हैं इसे, ये R है। तो इतना आप समझ गए होंगे। ये अंदर वाला अब दिखाई दे रहा होगा, और ये तो कोण R है, मतलब A है। तो ये बाहर की चीज़ें हैं, तो बाहर का समझ में आ जाएगा। अब देखिए इससे क्या करेंगे कि लिख दीजिए यहाँ पर इन मतलब होता है में, तो इन किस में, OQR में, इन OQ, इन त्रिभुज ऐसा दिख रहा है, इसलिए इन त्रिभुज OQR, मतलब OQR में, त्रिभुज OQR में। हिंदी में लिखना है तो इस तरह से लिख लीजिएगा कि OQR में। तो ये हो गया आपका त्रिभुज। अब इसमें जब करना है तो इसका निकालिए, देखिए कैसे होगा। ये डेल्टा बराबर निकलेगा, डेल्टा बराबर दोनों का योग कर देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, ठीक। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर क्या आएगा, ये हम ऐसे थोड़ा सा गेड़ लेते हैं, कगरिया देते हैं। अब ये देखिए इसको जोड़ेंगे तो I1 माइनस R1 ये है, और ये कोष्ठ में है, और इसको जोड़ेंगे हम तो ऐसे जोड़ देंगे I2 माइनस R2। अब यहाँ से हो जाएगा लेमडा बराबर ये I1 माइनस R1 प्लस I2, और ये माइनस R2। I1 I वाला एक पास और R वाला एक पास, तो ये हो जाएगा लेमडा। और यहाँ से क्या कर दीजिए I और I, तो I1 प्लस I2 प्लस में हो गया, इसको कोष्ठ कर देंगे, और फिर ये हो जाएगा R1, और ये माइनस R1 और माइनस R2। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ पर कुछ नहीं, प्लस बचा, और यहाँ भी प्लस बच जाएगा। माइनस तो कॉमन लेने आते ही होगा, तो ये माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो दोनों माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस में बच गया। ये आ गया आपका एक समीकरण, ठीक। यहाँ से ये पहला समीकरण आ गया। अब दूसरे त्रिभुज से चलेंगे, इस वाला से, ये देखिए नीचे वाला से चलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे इन त्रिभुज, उसके बाद से क्या होगा, इन ट्रायंगल QO' और R में, इतना से, ठीक ना। तो इस त्रिभुज से अब नीचे वाला से चलेंगे तो क्या होगा कि इसका तीनों का योग होगा, क्योंकि तीनों का मान दिया है तो तीनों का योग, यानी कि R1 प्लस X और प्लस R2। अब देखिए तीनों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे, ठीक ना। इस वाला में नहीं लिखा गया है कि क्योंकि दोनों को क्या किया गया है, दोनों का जोड़ा गया है, एक नहीं दिया था, डेल्टा बाहर है, ठीक ना, इसलिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि R1 प्लस R2 हो जाएगा,
कोष्ट में कर दीजिए और प्लस x कर दीजिए और यहाँ से 180 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि x बराबर इसका मान निकाल दीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। x बराबर 180 और उसके बाद से ये R1 प्लस R2 जो है कोष्ट में, इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये घट जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ से ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस में ही रहेगा अंदर, तो R1 प्लस ये R2 हो जाएगा यहाँ से। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों त्रिभुज अंदर वाला निकल गया। अब बाहर का क्या बचा है, ये वाला देखिए, अब चतुर्भुज बच रहा है, ठीक ना। ए क्यू ओ डैश और आर, ये एक चतुर्भुज बच गया। अब इसको बनाना होगा तो नीचे जगह बचा रहा। अब देखिए ऊपर वाले चतुर्भुज से लेंगे। अब देखिए ऊपर वाला चतुर्भुज बन रहा है, जिससे देखिए यहाँ से कुछ इस प्रकार गया था और यहाँ से ये नीचे आया था। इसका मतलब ये एक ए था और यहाँ से ए, दिखाई नहीं दे रहा है, उसको दिखाई दे देते हैं। जैसे देखिए यहाँ से ये, यहाँ पर ऊपर ए था और ये कोण ए था। अब देखिए ए क्यू ओ डैश और आर चतुर्भुज जैसा आपको दिख रहा होगा, तो इसलिए उसको अब लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ पर जब हम लंब डाले थे इसको, यही ना लंब वाला था, यही तो लंब का इस इधर गया था और ये यहाँ से इधर गया था। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं, इधर भी 90 डिग्री और उधर भी 90 डिग्री। उसी प्रकार यहाँ भी लंब था इसे करके, तो यहाँ भी 90 डिग्री होता, यहाँ भी 90 डिग्री। अब देखिए इसके अंदर कोण का मान क्या है, ए है, यहाँ बाहर में x है 90 है और अंदर क्या है x है और फिर यहाँ पर क्या है 90 है, तो उसको लिख देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए चतुर्भुज इन चतुर्भुज, तो 4 को कर दीजिए भुजा वाला, ए क्यू, यहाँ पर क्यू था, ए क्यू ओ डैश आर, तो ए क्यू ओ डैश और आर, ये हो गया चतुर्भुज में ए क्यू ओ डैश आर में। तो क्या करेंगे यहाँ से कि जब ये हो गया तो ए क्या हो जाएगा, 4 को भुजा दिखाई दे रहा है ना, एक तो है ए प्लस, अब एक है 90 डिग्री तो इसको 90 डिग्री लिख देंगे, फिर प्लस क्या है यहाँ पर x है तो x लिख देंगे और उसके बाद से है एक और 90 डिग्री है तो 90 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे। और ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक ना। देखिए 90 में इसमें भी होगा, 90 इसमें, 90, देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री इसलिए होता है, कोई भी वृत्त है इसमें कितना होगा 360 डिग्री, क्योंकि देखिए इस तरह अगर खींचेंगे वृत्त के अंदर क्या होगा, इस प्रकार अगर खींचेंगे तो देखिए यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और इधर भी 90, इधर भी 90, किसी तरह बन गया कि नहीं, एक त्रिभुज, इसको एक वृत्त जैसा बन गया, एक गोला जैसा। ये क्या हो जाएगा 90 90 90 90, तो 360 डिग्री होता है। यानी कि चतुर्भुज के, ये भी 4 को भुजा है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे 360 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जो जुड़ता है उसको जोड़ देते हैं, a प्लस एक्स। अब 90 90 180 हो जाएगा और 180 360 में से उधर से घटा देंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 360 और माइनस 180, ये 90 90 जोड़ के और उधर घटा दिए तो कितना आ गया a प्लस एक्स और यहाँ भी आ जाएगा 180, जब घटाएंगे तो 180 आएगा। यहाँ पर देखिए x है और यहाँ जो है x का मान आया था, देखिए यहाँ x का मान आया था, तो इसको जब रख देंगे तो एक इसका काम खत्म हो गया, बस ध्यान में रखते चलिएगा। अब इसका मान रखेंगे x का तो उसमें रख देंगे, तो चलिए इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद से इसका एक बार मान रखना होगा, तो इसको रखेंगे तो उसका काम जब खत्म हो जाएगा, ये एक है समीकरण, इसका काम नहीं खत्म होगा, इसका लास्ट में काम आएगा, ठीक ना। इसको रख देंगे जब, तो ये इसको रख देते हैं x का मान, तो x का मान रख देते हैं, तो a प्लस एक्स का मान क्या है 180 और माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 और ये हो गया 180 इस साइड। अब देखिए 180 बराबर है तो बराबर के इस साइड भी है प्लस में और बराबर के उस साइड भी है प्लस में, तो जब भी प्लस प्लस में रहता है इस साइड और बराबर के उस साइड तो कट जाता है, ठीक ना। या फिर इधर से अगर उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, और ये वाला प्लस में है तो भी कट जाता, तो हम यहीं से इसको काट देते हैं। वैसे इसको काट के ऐसे लिखिएगा मत, डायरेक्टली ऐसे समझ लीजिएगा या फिर उस तरह करके। तो a बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मैथ तो है नहीं कि काटेंगे इसको, इसलिए यहाँ से हो जाएगा ये R1 प्लस R2। अब देखिए ये माइनस में था, उस साइड गया तो प्लस में हो गया, ठीक। तो यहाँ से ये आ गया समीकरण नंबर 3, 2 हो गया समीकरण 3। अब क्या करेंगे, इतना आपका आ गया, ठीक ना।
अब देखिए लेमडा जो था यहाँ पर, लेमडा ये वाला, तो लेमडा को अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, लेमडा को जो है लेमडा एम मान लीजिए, ठीक ना। वैसे भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप एम मान सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद से देखिए ये तो एक हो गया कि लेमडा को लेमडा एम मान लिए। फिर से देखिए I1 जो होता है, I1 यहाँ पर I1 हुआ, I2 हुआ, तो I1 I2 चाहे R1 R2 बराबर R नहीं हो सकता है, एक के ना बातवा हुआ। I1 का मान चाहे I2 का मान चाहे माने अलग अलग है, वैसे दर्शाने के लिए दिया गया है, लेकिन I1 कहें चाहे I कहें चाहे I2 कहें I5 कहें I6 कहें, सबका मान मतलब सेम ही होगा, सबका मतलब सेम ही होता है कि I है, ठीक ना। तो इसलिए I बराबर क्या लिख सकते हैं कि I बराबर I1 बराबर I2, मतलब इस तीनों के जगह पर कोई भी हम पुट कर सकते हैं जो हमको ज़रूरी लगेगा वो। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, R बराबर R2 R1 और R, ठीक, ये भी हो सकता है, बराबर हो नहीं सकता है, जब वो हो सकता है ये भी हो सकता है। अब देखिए इतना हो गया, अब इसका मान रख देते हैं, उसके बाद से बना देते हैं। इस वाला में देखिए ए है यहाँ पर, इसमें रखेंगे समीकरण 3 में फ्रॉम इक्वेशन 3 में समीकरण नंबर 3 से, ठीक। समीकरण 3 से क्या होगा कि ए बराबर दिया है, ए बराबर है R1 प्लस R2, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, R1 के जगह पर हम R लिख सकते हैं और R2 के जगह पर भी R लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, R प्लस R कर दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बराबर 2R, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बराबर 2R, तो R बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई, और ये नीचे में जाएगा ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक ना, यानी ए बट्टा 2 ये हो गया, चाहे ए बराबर 2R भी हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इतना तो काम हो गया कि देखिए यहाँ से इसका काम खत्म हो गया, इसमें भी मान रख दिया, यहाँ से इसका काम खत्म हो गया क्योंकि इसमें भी मान रख दिया। अब कौन बचा, ये वाला बचा, तो इसका मान रखते हैं अब इसमें फ्रॉम 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 देखिए उसको वहाँ भी लिख लीजिएगा, साइड में थोड़ा सा तो है, तो इसलिए अब यहाँ से क्या करेंगे कि डेल्टा बराबर आया है, डेल्टा बराबर I1 प्लस R1, डेल्टा बराबर I1 प्लस R1, और यहाँ पर है माइनस क्या है R1, सॉरी यहाँ पर क्या था कि डेल्टा बराबर I1 और फिर था प्लस I2, और कोष्ट में माइनस है, और कोष्ट में क्या है R1 प्लस R2, मतलब दोनों साइड में है। यहाँ से ये वाला लिए हैं हम, ऊपर वाला लिख दिए थे। यहाँ से क्या होगा कि डेल्टा बराबर क्या लिख देंगे, I, और I1 है I2 है, तो I1 I2 की जगह पर I खाली लिख सकते हैं, यहाँ पर I और यहाँ भी I लिख देंगे, और यहाँ माइनस R और यहाँ भी R लिख सकते हैं R1 R2 की जगह पर। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, डेल्टा बराबर जो है, डेल्टा बराबर 2I हो जाएगा, यहाँ से 2I, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2R, यहाँ 2R हो गया। 2R का मान कुछ दिया है यहाँ पर, देखिए तो 2R का मान जो है कुछ A है, ठीक ना, तो इसलिए हम यहाँ से A लिख देंगे 2R का मान। तो यहाँ पर डेल्टा बराबर 2I और माइनस A, यहाँ से कर दिए, ये है A कर दिए वहाँ से। अब क्या करेंगे यहाँ से कि डेल्टा प्लस ये वाला A जो है माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, A प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2I, तो यहाँ से क्या हो जाएगा I बराबर डेल्टा M। अब देखिए ना, डेल्टा के जगह पर हम डेल्टा M नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए यहीं पर डेल्टा M कर देते हैं हम, कैसे भी लास्ट में चल के। देखिए फार्मूला होता है डेल्टा, फार्मूला जो होता है प्रिज्म का साइन डेल्टा M प्लस A/2 और फिर साइन बट्टा में साइन A/2, तो इसलिए उसमें डेल्टा M है, इसलिए यहाँ भी डेल्टा की जगह पर डेल्टा M कर देंगे, यहाँ भी डेल्टा M कर देंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा कि डेल्टा M प्लस यहाँ पर A है तो A, और ये इसमें का I में का 2 है जो नीचे वाला कोष्ट वाला, तो वो जाएगा वहाँ पर। ये आपका आ गया समीकरण 3 तक तो हो गया था, ये चौथा है समीकरण 4। यहाँ तक I का माना गया, देखिए आधा काम हो गया है, आधा से बेसी काम हो गया है, बस अब एगो फार्मूला लगाना है, प्रूव कर देना है। देखिए अब इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म, इस समीकरण का भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म हो गया, और यहाँ से ये कुछ निकल के आया है, ठीक ना। अब क्या करेंगे कि स्नेल का नियम जो होता है उस पर इस मान को बैठा देंगे और यहाँ से निकाल देंगे। देखिए स्नेल का नियम क्या होता है, यहाँ से ये था माइनस था, स्नेल का नियम होता है म्यू साइन I बराबर म्यू1 साइन I बराबर म्यू2 साइन R।
उसको हम लिख देते हैं और उसी पर इसका मान रख देंगे तो बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है मान लीजिए कि ये क्या था, 3 नहीं है, ये 4 हो जाएगा, लिख लीजिएगा 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 समीकरण हो जाएगा, 5वां समीकरण हो जाएगा। अब क्या करना है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ से फ्रॉम लिख दीजिए, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से, स्नेल्स लॉ, स्नेल साहब जो थे उनका ये नियम है, ठीक ना, वो दिए थे नियम μ1 sin i बराबर μ2 sin r। तो उसको हम रख के और उसी में इसका मान जो है बैठा देंगे, उसके बाद से डायरेक्टली फार्मूला आ जाएगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि μ1 sin i और ये होता है बराबर μ2 sin r। यहाँ से हम बताए थे कि μ1 का मान क्या होगा, यहाँ से ये थोड़ा सा इसे कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये पता लगेगा कि क्या है, ये माध्यम अलग माध्यम है और बाहर अलग माध्यम है। देखिए यहाँ से आया था μ2 का मान μ और यहाँ से आया था μ का मान 1, तो ये मतलब होता ही है, ठीक ना। तो ये μ1 का मान लिख देंगे 1 और यहाँ पर हो जाएगा sin i। अब देखिए यहाँ से i का मान भी है तो i का मान भी रख देंगे डेल्टा m प्लस a/2 और यहाँ से हो जाएगा μ2 का मान μ है, यहाँ पर देखिए μ2 का मान μ है तो इसलिए μ लिख देंगे, और sin r है तो sin r नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ से r का मान आया ही है a/2 तो a/2 लिख देंगे। अब फार्मूला अब आ गया है, अब कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ से क्या होगा, म्यू बराबर फार्मूला होता है, ठीक ना, ये इसका प्रिज्म का फार्मूला होता है। तो म्यू बराबर क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ से हम बना देते हैं, इसका फार्मूला जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, यहाँ से अलग है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला ही तो लिखना है। तो म्यू बराबर क्या होगा कि म्यू लिख देंगे, यहाँ पर म्यू बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये वाला पहले लिख देते हैं, उसके बाद से ये तो बट्टा में चल जाएगा, गुणा में है तो बट्टा में जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि साइन उसके बाद से यहाँ लेमडा m प्लस a और बट्टा में 2, ये हो गया। और ये वाला जो है देखिए यहाँ से गुणा में है, कुछ नहीं तो गुणा में है, तो गुणा में जो रहता है वो बट्टा में जाता है। तो ये वाला हम बराबर ऊपर लिख दिए इसके बराबर, और ये वाला हम नीचे ले जाएंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा a/2। ये हो गया आपका प्रिज्म का फार्मूला, ये हो गया प्रूव्ड। देखिए यही था इसका प्रिज्म फार्मूला, ठीक ना, ये पूरा का पूरा प्रिज्म फार्मूला था। तो आप लोग बना लीजिएगा, और अगला जो वीडियो लाएंगे हम तो कल या कभी भी, तो अगला वीडियो ले आएंगे तो उसमें केमिस्ट्री का कोई ना कोई फार्मूला होगा, उसमें भी हम कराएंगे 40-45 क्वेश्चन हम करा देंगे, जिसमें से कि आपको ज़रूर 60-70 नंबर अगर पूरा कर लेते हैं, पूरा बढ़िया से अगर कर लेंगे तो आराम से 60-70 नंबर पा ही जाएंगे, मतलब 70 से ऊपर ही पाएंगे अगर बढ़िया से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना है उसमें, बस उतना ही। और कोचिंग का बस जो भी पढ़े होंगे दोहराते रहिएगा, और 2-2 नंबर वाला फिर या कुछ भी। तो यही था पूरा फार्मूला, थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिएगा। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक वगैरह कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।